भारत पाकिस्तान का 1947 का बंटवारा आधुनिक इतिहास की सबसे दुखद और जटिल घटनाओं में से एक है। यह केवल एक भौगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि करोड़ों लोगों की पहचान, घर और आत्मा का बंटवारा था। इस विभाजन की जड़ें किसी एक कारण में नहीं, बल्कि दशकों से चल रही राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक उथल-पुथल में निहित थीं। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ, लेकिन इसके साथ ही सांप्रदायिक पहचान भी गहरी होने लगी। ब्रिटिश शासन की फूट डालो और राज करो की नीति ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच के अविश्वास को खाद पानी दिया। अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए दोनों समुदायों के बीच की छोटी मोटी दरारों को बड़ी खाइयों में बदल दिया। मुस्लिम लीग की स्थापना और मोहम्मद अली जिन्ना का उदय इस दिशा में एक निर्णायक मोड़ था। शुरुआत में जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत माने जाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थियरी को अपनाया। इस सिद्धांत का तर्क था कि हिंदू और मुसलमान केवल दो अलग धर्म नहीं, बल्कि दो अलग राष्ट्र हैं जिनकी संस्कृति, रीति रिवाज और इतिहास एक दूसरे से पूरी तरह भिन्न है। कांग्रेस ने हमेशा एक अखंड और धर्मनिरपेक्ष भारत की वकालत की, लेकिन मुस्लिम लीग को यह डर था कि स्वतंत्र भारत में हिंदू बहुसंख्यक होंगे और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। 1940 का लाहौर प्रस्ताव, जिसमें पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग स्पष्ट रूप से रखी गई, ने विभाजन की नींव को पुख्ता कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की आर्थिक और सैन्य स्थिति अत्यंत कमजोर हो गई थी। वे अब भारत पर शासन करने के इच्छुक नहीं थे और जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहते थे। 1940 में आया कैबिनेट मिशन भारत को एक रखने का आखिरी बड़ा प्रयास था, लेकिन सत्ता की साझेदारी को लेकर नेहरू और जिन्ना के बीच असहमति ने इसे विफल कर दिया। इसके बाद डायरेक्ट एक्शन डे जैसी हिंसक घटनाओं ने पूरे देश में सांप्रदायिक दंगों की आग लगा दी। कलकत्ता, नोआखली और पंजाब में हुई हिंसा ने यह संदेश दिया कि अब साथ रहना लगभग असंभव है। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाकर भेजा गया, जिनका मुख्य कार्य सत्ता का हस्तांतरण करना था। उन्होंने स्थिति की संवेदनशीलता और बढ़ती हिंसा को देखते हुए जून 1941 में विभाजन की योजना पेश की, जिसे अंततः कांग्रेस और लीग दोनों ने भारी मन से स्वीकार कर लिया। विभाजन की प्रक्रिया अत्यंत जल्दबाजी में पूरी की गई। सिरिल रेडक्लिफ, जिन्हें सीमा निर्धारण का जिम्मा सौंपा गया था, ने कभी भारत नहीं देखा था और उन्होंने महज कुछ हफ्तों में नक्शे पर लकीर खींच दी। इस लकीर ने गांवों, घरों और परिवारों को दो हिस्सों में काट दिया। 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को जब दुनिया सो रही थी, भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभरे, लेकिन इस आजादी की कीमत बहुत भारी थी। लगभग 105 करोड़ लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। इस दौरान हुई हिंसा में लाखों लोग मारे गए और अनगिनत महिलाएं हिंसा का शिकार हुईं। पंजाब और बंगाल के क्षेत्रों में जो खून खराबा हुआ, उसने सदियों पुराने साझा भाईचारे, गंगा जमुनी तहजीब को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। अंततः बंटवारा सत्ता के हस्तांतरण की जल्दबाजी, राजनीतिक हठधर्मिता और ब्रिटिश कूटनीति का एक ऐसा परिणाम था जिसकी विरासत आज भी दोनों देशों के संबंधों। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट तो कर दीजिए यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।